बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि वो ख़वातीन जो हामला हैं और पहले भी जब प्रेगनेंसी में या इस दफ़ा अगर उनके बच्चे कमज़ोर हैं, जिसको हम इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं या स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज कहते हैं, उनकी क्या वजूहत हो सकती हैं, बच्चे को क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, माँ के लिए क्या इशू हो सकता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। IUGR या स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज यानी कि टाइम के लिहाज से बच्चे का कमज़ोर होना, बच्चे का टाइम फ़र्ज़ करें कि औरत 9 महीने की प्रेगनेंसी है मगर बच्चे का साइज़ 7 महीने का है, या बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं है, शुरू में बच्चा ठीक था फिर आहिस्ता से ग्रोथ कम हो गई, उसकी क्या वजूहत हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो बात यह है कि जो बच्चे IUGR यानी कि ग्रोथ रिटार्डेशन का शिकार होते हैं या जो माँ के पेट में हमल के दौरान कमज़ोर हो जाते हैं, उनके लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। से वो बच्चा टाइम से पहले डिलीवर हो सकता है, वो बच्चे का डेथ हो सकती है पेट के अंदर, डिलीवरी के दौरान ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि बच्चे की सांस रुक जाए या खुदा ना खास्ता जो है डिलीवरी के बाद बच्चे की जान चली जाए या इवन बच्चे को ICU या न्यूनेटल केयर या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। और क्योंकि इस बच्चे में कमज़ोरी होती है तो इसकी क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी नहीं होती, उसको हर तरह का इन्फेक्शन लग सकता है और आगे इसी इन्फेक्शन की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। माँ के लिए क्या इशू है, डेफिनेटली जब बच्चा कमज़ोर होगा तो ज़्यादातर इस कंडीशन में हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाते और माँ को हो सकता है कि जैसे हमें लगे कि बच्चे की प्रॉब्लम है, बच्चे की धड़कन ख़त्म हो रही है या इवन बच्चे की धड़कन तो सही है मगर या बच्चे की ग्रोथ ऐसी है कि वो माँ के हमल में या माँ के पेट में प्रॉपर नशोनुमा नहीं ले सकता, तो फिर हमें टाइम से पहले ऑपरेशन करना पड़ता है। ये सर्जिकल की अपनी अलग कॉम्प्लिकेशन है जो माँ फेस कर सकती है। इसकी वजूहत क्या है? इसकी बहुत सारी वजूहत हैं मगर हमारी पॉपुलेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है खून की कमी। खून की कमी ज़्यादातर ख़वातीन जो है वो प्रेगनेंसी में उनका गैप कम है, एक बच्चा हुआ उसके बाद दूसरा बच्चा हो गया, अभी बॉडी आपकी रिकवरी नहीं होती, आपकी दूसरी प्रेगनेंसी हो जाती है। फिर हमल से पहले, दौरान हमल और हमल के दरमियान आप अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल ही नहीं करती। आपको जो प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए वो नहीं लेते, जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है। खून के भी बहुत सारे अज्जा हैं, ये हीमोग्लोबिन भी हो सकता है, ये विटामिन B12 भी हो सकता है, ये फॉलिक एसिड भी हो सकता है और इन सब की कम्बिनेशन भी हो सकती है। हमारी पॉपुलेशन में थैलेसीमिया बड़ा कॉमन है जो हार्डली डायग्नोज ही नहीं होता। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना, शुगर का अनकंट्रोल होना, खुदा न खास्ता आप दिल का मरीज़ की पेशेंट है, आपको पता ही नहीं और फर्स्ट टाइम वो प्रेगनेंसी में डायग्नोज होती है, अल्लाह ना करे आपके गुर्दे सही नहीं काम करें। सो एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिजीज़ है जिसमें ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। बट कॉमनली जो मोस्ट कॉमन हमारी पॉपुलेशन में वो एनीमिया है यानी कि खून की कमी यानी कि आयरन की कमी। आयरन की कमी की वजह से बच्चा आपका टाइम से पहले ज़ाया भी हो सकता है, बच्चे की ग्रोथ भी कम हो सकती है और बहुत सारी लिस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन है जो हो सकती हैं माँ को भी और बच्चे को भी। पर क्योंकि आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चे की ग्रोथ कम हो गई है तो उसको हम कैसे कवर करें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी हो, जैसे ही आपकी दिन चढ़ें, आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है, आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं। प्लीज़ अपने टेस्ट करवाएं, खून की कमी का टेस्ट स्पेशली करवाएं और अगर इसमें खून की कमी आती है तो जो आपका हीमोग्लोबिन का लेवल है उस लिहाज से आपने मेडिकेशन लेनी होती है। अगर आपकी खून की कमी बहुत कम है तो हो सकता है डॉक्टर आपको ब्लड लगाएं, अगर हमें लगता है कि वो इतनी कम है कि हमें इंजेक्टेबल लगाने पड़े तो हम इंजेक्शन लगाएंगे। खून की कमी इतनी है कि हमें नस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा खून बढ़ने का तो वो भी लगवाएं। और अगर ऐसा नहीं है, हमें लगता है कि गोली से या गोश्त के इंजेक्शन से आपकी कॉम्प्लिकेशन को हम मैनेज कर पाएंगे तो वो ही ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दवाओं का इस्तेमाल तो हम जब करेंगे जब उस लेवल तक पहुँचे कि आपकी खून की कमी बहुत कम है। क्यों ना हम ग़िज़ा से इसको पूरा करना है। क्या ग़िज़ाएँ हैं जो कि आपकी हीमोग्लोबिन को कवर कर सकती हैं। बेस्ट सोर्स जो आयरन का है वो हमारा है हीम प्रोटीन, मटन है, आपकी फ़िश है, इसके अंदर बेस्ट सोर्स होता है आयरन का। मीट के अंदर बेस्ट सोर्स है आयरन का। अगर आप एक पोर्शन मीट ही ले लें, ज़रूरी नहीं कि हम रोज़ ही पूरे हफ्ते खा सकें गोश्त, जो कि बहुत मुश्किल है ज़्यादातर लोगों के लिए, तो हफ्ते में कोशिश करें कि 1 या 2 दिन ज़रूर लें। इसके अलावा वेजिटेबल इनरिच्ड इन आयरन जैसे कि आपकी पालक है, पीज़ हैं, इसको आप लें, चिक पीज़ हैं आप उसको लें। इसके अलावा ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्ज़ियाँ जैसे कि शलजम है, बेस्ट सोर्स है, खजूरें हैं, डेट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब बेस्ट सोर्स हैं आयरन के। ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ लें। अगर फ़र्ज़ करें बहुत सारी दालें हैं जो कि इसमें आयरन के रिसोर्स होती है तो ये ज़रूरी नहीं कि हम रोज़ एक गोश्त खा लें। डेफिनेटली बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं करते, मगर आपकी ऐसी बैलेंस डाइट हो कि इनमें से कोई ना, अगर आप रोज़ाना की 3 खजूरें भी खा लें, अगर आपको शुगर नहीं है तो आपका काफ़ी हद तक ये कवर हो जाएगा। अगर आप पालक खा लें तो ये कवर हो जाएगा। सो
जैसे कि मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आपने रोज़ाना मीठ ही खाना है, मगर आपकी डाइट में ये चीज़ें मिक्स थोड़ा ना थोड़ी होनी चाहिए। ये अगर थोड़ा थोड़ा भी सब कुछ होगा तो आप इस चीज़ को कवर कर जाएंगी, क्योंकि बेहतर होता है कि हम प्रेगनेंसी से पहले ही अपनी चीज़ को प्लान करें। आपकी पिछली प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन कम था, आपका बच्चा खुदा न खासा पेट में मर गया, उसकी नशोनुमा नॉर्मल नहीं थी, तो इस दफ़ा प्रेगनेंसी से पहले आपने ये प्लान करना है, प्रेग्नेंट होने के बाद प्लान नहीं करना। बिफोर प्रेगनेंसी जब आप प्लान करें, बल्कि उससे ही पहले आप डॉक्टर के पास जाएं, अपने टेस्ट करवाएं, आपकी चीज़ों की कमी है, कोशिश करें खुराक से इसको कवर करने। अगर खुराक से नहीं हो सकता फिर डिफरेंट मेडिकेशन अवेलेबल है। ओरल टैबलेट ज़्यादा आसान है कि हम इंजेक्शन लगाएं, हर चीज़ का साइड इफेक्ट है। आप कहीं से भी ब्लड ले लेंगे, हो सकता है उससे आपको रिएक्शन हो जाए, हो सकता है उससे आपको कोई बीमारी लग जाए, तो फिर हम ब्लड क्यों लगाएं। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि इस डर से कि हमें इन्फेक्शन हो जाएगा या हमें एलर्जी हो जाएगी हम ब्लड नहीं लगवाएं। जहाँ आपकी ज़िंदगी के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो हमने ज़रूर करना है। पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने और अपने बच्चे की सेहत के लिए हम टाइमली अपने आप को मैनेज करें। तो आज मैंने आपसे डिस्कस किया कि सबसे इम्पॉर्टेंट वजह बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेशन की खून की कमी है, हम उसको कैसे कवर कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में और वजूहत को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।